कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। स्वयं की आत्मा को हम किस रूप में देखते हैं, उसी से तय होता है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं कि हम अपने जीवन का बोझ ढो रहे हैं। मैं स्वयं को किस रूप में प्रस्तुत करता हूं, निर्मित करता हूं। दुपट्टी हो सुपट्टी हो, मैं किसको होल्ड करता हूं, मैं किसको क्रिएट करता हूं स्वयं के भावनाओं में। मैं कौन से सपने देखता हूं, मैं कौन से ड्रीम देखता हूं, मैं किन भावनाओं में बहता हूं, मैं क्या नॉलेज लेता हूं, मैं कैसे रिश्ते बनाता हूं। इसी से मेरी आत्मा का स्वरूप बनता है। ये मेरे हाथ में स्वयं को कैसा निर्माण करना है। मैं स्वयं को रोगी भी बना सकता हूं, मैं स्वयं को भोगी भी बना सकता हूं, मैं स्वयं को योगी भी बना सकता हूं, मैं स्वयं को गुलाम भी बना सकता हूं, मैं स्वयं को हिटलर भी बना सकता हूं, मैं स्वयं को महावीर भी बना सकता हूं। मुझे किसी ने बनाया नहीं है, मैं स्वयं बनता हूं। जो बोध पूर्वक स्वयं को बनाते हैं वे समाधि में पहुंचते हैं। जो किसी इन्फ्लुएंस में आकर के, प्रभाव में आकर के, परिस्थिति के दबाव में आकर के स्वयं को बनाते हैं, वे गुलाम बनते हैं। उस सृष्टि कुमार ने जिस पल महसूस किया और एक पल में स्वयं को चेंज कर लिया। मैं किसी को दुख देता हूं, इसका मतलब मेरे पास दुख है। जो मेरे पास होगा वही मैं दूसरों को दे सकता हूं। जो मेरे पास नहीं हो मैं किसी को दे नहीं सकता। मैं किसी को नफरत देता हूं, इसका मतलब मेरे अंदर में नफरत है। मैं किसी से ईर्ष्या करता हूं, इसका मतलब मेरे अंदर ईर्ष्या है। मैं किसी को नीच समझता हूं, इसका मतलब है मेरे अंदर नीचता है। मैं किसी को गुलाम समझता हूं, इसका मतलब मेरे अंदर में गुलामी है। जो मेरे अंदर होगा, जो मेरी सोच में होगा, जो मेरे अनुभूति में होगा, जो मेरे बोधि में होगा, वही मैं करता हूं। मैं ब्लेम लगाता हूं ग्रह नक्षत्र पर, मैं ब्लेम लगाता हूं कर्म पर, मैं ब्लेम लगाता हूं नियति पर। इसका सिंपल मीनिंग है कि मैं उनको अपना मालिक बनाता हूं, मैं उनका गुलाम बनता हूं। आपा कत्ता भी कत्ता है। और जिस समय मैं स्वीकार करता हूं, महसूस करता हूं कि मेरे अंदर में जो विचार जन्म रहे, जो भावनाएं जन्म रही है, वो मेरे ही कारण से और मैं ही उनको निर्माण करने वाला हूं। मैं उनको चेंज कर सकता हूं, मैं करता हूं, मैं समर्थ हूं, तो मैं उनको चेंज कर सकता हूं। इस अनुभूति में पहुंचना और जीना शुरू करिए। दूसरों पर ब्लेम करना बंद करिए।
स्वयं के भाग्य को दोष देना बंद करिए। यदि ग्रह नक्षत्र ही मेरे भविष्य को बनाते हैं तो फिर मेरा पुरुषार्थ ही क्या है? मैं कौन हूं? मैं उनका गुलाम हूं या मैं मेरा मालिक हूं? और मालिक बनकर के जीना है। यदि मुझे घर में किसी व्यक्ति ने मेरे पर कंट्रोल किया तो मुझे स्वीकार नहीं होता है। किसी ने मेरे मन के खिलाफ कुछ किया तो मुझे परेशानी होती है। तो फिर मैं इस बात को कैसे स्वीकार करता हूं कि ग्रह नक्षत्र मेरे जीवन को मेरी इच्छा के खिलाफ चलाते हैं। जब मेरी इच्छा के खिलाफ चलाने वाले लोगों से मैं दूर हो जाता हूं तो ग्रह नक्षत्र के पास में क्यों जाता हूं? ये मिथ्या धारणा है। इसलिए अनाथी मुनि ने ये कहा है कि जो इनको स्वीकार करते हैं वे गुलाम बनकर के जीते हैं। एक ही उद्घोष जीवन के ये दो गाथाएं और तय करिए स्वयं को कामधेनु बनाना है या स्वयं को नरक की वो दुखदायी नदी बनाना है। स्वयं को नंदनवन बनाना है या स्वयं को बबुल का पेड़ बनाना है। और उसके बनाने के दो ही रास्ते हैं। यदि मैं स्वयं को प्रभु के रास्ते पर रखता हूं, प्रभुता के मार्ग पर चलता हूं, तो मैं नंदनवन बनता हूं। और मैं यदि प्रभु के राह पर स्वयं को नहीं रखता हूं तो मैं बबूल का जंगल बनता हूं। और वही साक्षात्कार अनाथी मुनि को एक पल में रोग से मुक्त कर गया है। ये आज भले ही आपको एक चिंतन लग रहा होगा, भले ही आपको ये एक फिलॉसफी लग रही होगी, भले ही आपको ये बहुत दूर की कौड़ी लग रही होगी, लेकिन इन आराधना के पलों में अनुरोध है आपसे, यही अपना स्वरूप है। मानो या मत मानो, तुम परमात्मा हो। जिस पल तुम स्वयं को परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लोगे, इसीलिए तीर्थंकर परमात्मा तीर्थ बनाते हैं, भक्त नहीं बनाते। भक्त हम बनते हैं, वे तो केवल तीर्थ बनाते हैं। और वो तीर्थ बनाते हैं, इसका मीनिंग है कि हमारा स्वभाव है तीर्थ बनना। और इसलिए इस अनुत्तर देशना की आराधना में निरंतर स्वयं को समर्पित करना चाहिए। पता नहीं किस समय कौन सा शब्द, कौन सा अक्षर हमारे अंदर के सारे दरवाजे को खोल दे। किस पल अंदर का दरवाजा खुल जाए और कौन सा प्रभु का शब्द अंदर पहुंच जाए। प्रभु का शब्द अंदर पहुंचना जरूरी है। रोहिणी चोर ने मजबूरी में शब्द अंदर लिए, उससे भी वो सिद्ध राह पर चल पड़ा। यदि हम श्रद्धा से इन शब्दों को, इन अक्षरों को, इन ध्वनियों को स्वयं के मन में गुंजीत करते हैं तो रोहिणी चोर यदि सिद्धि के राह पर चल सकता है तब मैं और आप क्यों नहीं चल सकते। इसी अनुभूति के साथ आइए बाईसवां अध्याय है। एक अनूठी
रिश्तों की कथा का। अरिष्ट नेमी और राजुल ये तब से सहयात्री है जब से अरिष्ट नेमी की चेतना ने जीत जन्म में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी। 8 जन्म देवलोक भी गए तो 7 में, मनुष्य लोक में भी आए तो उसी रूप में 7 में। एक ऐसी गहरी यात्रा है और वो यात्रा कल्पना करिए कि उस अनुभूति की कि जिस समय अरिष्ट नेमी परमात्मा ने 3 जन्म पहले तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया, उनके उन तीर्थंकर नाम कर्म बंद की साक्षी भी राजुल है। और ऐसा ही पास्ट का वैभवशाली ऐश्वर्यशाली ये दुर्लभ है, ये दुर्मिल है, ये रियल है, लेकिन एक ऐसा रिश्ता है कि जिस रिश्ते में 8 जन्मों तक केवल एक दूसरे के संपोषण, संवर्धन और सिद्धि के मार्ग पर ही जिनके कदम बढ़ते रहे, और ये उनका जन्म शिखर जन्म, ये उनके अध्याय के उस जीवन की कथा कि जहां 8 जन्म पहले जिस लक्ष्य को लेकर के यात्रा शुरू करी थी, उस मंजिल पर पहुंचे जिस जन्म में, उस जन्म की कथा कथा है त्रिकोण की, कथा है अरिष्ट नेमी और राजुल के साथ रथ नेमी की, जो अरिष्ट नेमी का बंधु है। देवावेशम रथ नेमीजम अध्ययनम संपूर्णम, नाम दिया गया अध्याय का रथ नेमी। और प्रसंग है तीनों का, अरिष्ट नेमी, राजुल और रथ नेमी। कथा के प्रभाव में बहने के पहले इस पूरे अध्याय की कुछ बातें, पहले कथा सुन लेते हैं फिर बातें बताते हैं, है ना। कथा सुनने के बाद कितनी बातें तुम्हारे समझ में आती हो तुम्हारे चेहरे से पता चल जाएगा। 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी परमात्मा है। रथ नेमी, दुड़ नेमी उनके बंधु। द्वारिका नहीं, शौर्यपुर में जन्म हुआ, द्वारिका में तो बाद में आए, जन्म उनका शौर्यपुर का है। राजीमती वहीं पर की, शौर्यपुर की है। अरिष्ट नेमी का विवाह कराने के लिए श्री कृष्ण वासुदेव ने उनको, बहुत लंबी कहानी है लेकिन जितनी आज के लिए जरूरी उतनी बता रहा हूं, कि श्री कृष्ण वासुदेव है और अरिष्ट नेमी ये होने वाले तीर्थंकर है। एक ही नगरी में 3 शला का पुरुष है। बलराम भी वहीं पर है, अरिष्ट नेमी भी वहीं पर है और श्री कृष्ण वासुदेव भी वहीं पर है। अरिष्ट नेमी शुरू से ही संयम की राह पर, योग के मार्ग पर चलना चाहते थे।
लेकिन श्री कृष्ण वासुदेव ने उनके साथ संवाद कराया, मोह प्रेरित किया। प्रेरित करने की बात नहीं थी, उन्होंने स्वीकार कर लिया। राजमती के पिता ने अंधकृष्णी ने जब रिश्ता सामने से आया तो केवल इतना ही कहा, यदि अरिष्ट नेमी मेरे आंगन में आएगा तो राजमती में उसको दूंगा। क्योंकि उस समय दोनों ही परंपराएं थी, दोनों ही व्यवस्थाएं चलती थी। यदि अंतगढ़ सुधर की स्मृति आती हो आपको कि गसकुमार के लिए सुमिला को सुमिला ब्राह्मण से पहले अंतपुर में लेकर के आ गए थे, और यहां शर्त इसलिए वो बात रखी गई कि यदि अरिष्ट नेमी मेरे आंगन में आएंगे तो राजमती में उनको दे दूंगा। अरिष्ट नेमी चले, राजमती के साथ विवाह करने के लिए हाथी पर सवार हो गए, बारात निकली है। एक ही नगरी में, कोई दूसरी नगरी की बात तो है नहीं, कोई अनजाने तो है नहीं एक दूसरे से। राजमती ने भी अरिष्ट नेमी को कई बार देखा हुआ है कि दो नगरी की बात नहीं, एक ही नगरी में है दोनों ही राज परिवार से है। रथनेमी के मन में भी राजमती को लेकर के तमन्ना थी, लेकिन अरिष्ट नेमी का नंबर लग गया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।